अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने और कई राज्यों की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और जिनके भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आधार लगा है उनको नए सिरे से अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। यानी अब जन्म तिथि के लिए आधार का इस्तेमाल कानूनी रूप से उत्तर प्रदेश में वैलिड नहीं है। तो आधार को लेकर इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। आज चर्चा इस विषय की हम करेंगे। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि आधार निराधार हो रहा है। आधार का आधार खत्म होता दिखाई दे रहा है। 2008 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो ये कहा गया था कि भारत में प्रत्येक नागरिक को हम अमेरिका और यूरोप की तरह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे ताकि हमें हर एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक, उसकी संपूर्ण जानकारी जो सरकार को चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन, उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसकी बायोमेट्रिक्स, उसकी सारी डिटेल्स उस आधार कार्ड में मौजूद होगी। उसको नाम दिया गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसका प्रचलित नाम है आधार। बहन भाइयों, इस आधार को लेकर बहुत बातें हुई थी और आधार की प्रक्रिया को पूरे देश भर में जोड़ा भी गया, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, ट्रैवलिंग सिस्टम हो, इसके अलावा फिनेंशियल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उसका इस्तेमाल हुआ और ये एक बहुत बेहतरीन सिस्टम साबित हुआ जिसकी दुनिया भर में बेहद प्रशंसा हुई। जिस रफ्तार के साथ और जिस प्रणाली के साथ भारत का आधार कार्ड काम कर रहा है, दुनिया में वो तकनीक बहुत कम देशों के पास है। आप देखते होंगे कि आपके पास आपका बायोमेट्रिक्स भी इस्तेमाल होता है, आपको ओटीपी आती है आपके नंबर पर और फटाफट आपके सारे काम, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की या फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं होती, सब फटाफट होते थे। तो आधार कार्ड को एक क्रांतिकारी कदम भारत के डिजिटलाइजेशन में माना गया। लेकिन पिछले 3-4 सालों से आधार को लेकर तमाम मसले ऐसे सामने आए जिसने उसको निराधार और एक निष्प्रयोज्य टाइप का आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर साबित किया। अब अभी क्या हुआ पहले आपको ये बताता हूँ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्य सरकारों ने कल एक शासनादेश निकाला, एक ऑर्डर निकाला और कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं किया जाएगा। यह पहला फैसला। आपको ध्यान हो, इसके पहले यह कहा गया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा भी कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। पहले जन्म तिथि में इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके पहले कहा गया ये आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और उसके बाद बिहार के चुनाव में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत निर्वाचन आयोग यानी हमारे चुनाव आयोग ने कहा कि हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के लिए वैलिड नहीं मानते। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इसको ऑप्शनल के तौर पर जोड़ा। यानी न चुनाव आयोग मानता है, न राज्य सरकारें मानती हैं, न एमएचए मानता है। उसके पहले जब एनआरसी हो रही थी तब भी उसमें आधार कार्ड को, हालांकि उसकी नियमावली अभी तक नहीं बनी, लेकिन मुझे याद है कि जब एनआरसी पर बहस चल रही थी उस दौरान ये बात कही गई थी कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। तो नागरिकता के लिए नहीं मानेंगे, जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं मानेंगे, वोटर आईडी कार्ड के लिए नहीं मानेंगे। तो भाई साहब, ये बात बताने की आवश्यकता है कि ये आधार फिर किस लिए है और इसका इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए। तो क्या इसको एक निष्प्रयोज यानी कि यूजलेस आइडेंटिटी कार्ड है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है? तो फिर भारत के नागरिकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? यह भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विकल्प के रूप में आपके पास क्या है? अगर आप आधार को रिप्लेस करना चाहते हैं, आधार की चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो फिर जब भारत की सरकार इसे नहीं मानती है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है, कई राज्य की सरकारें नहीं मानती हैं, एमएचए भी इस पर सवाल उठाता है, भारत का चुनाव आयोग भी सवाल उठाता है, तो इसका मतलब कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके वैलिड के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकें, यानी ये बेकार दस्तावेज है। तो इस आधार को अचानक से निराधार बताने की होड़ क्यों शुरू हुई है? इसकी प्रक्रिया में खामी है या गलत तरीके से बने हैं? तो उसको एकत्र किया जाए, उसकी जांच की जाए और उन लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भारत के हर एक नागरिक को कैरी करता है, उसको इस तरह से निष्प्रयोज्य करने के पीछे के कारण समझ में नहीं आते। आप देखते होंगे गांव से लेकर हर जगह हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड,
वो आधार कार्ड हर कोई संभाल के रखता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल है। वो हर एक नागरिक को, भारत के हर एक व्यक्ति को एम्पावर्ड करता है, वो संपूर्ण जानकारी होती है उसमें। तो उसको अचानक से डाइल्यूट कर देना, हल्का कर देना, तमाम जगहों पर उसे इनवैलिड कर देना, इससे आधार कार्ड की लीगल वैलिडिटी सवालों के घेरे में है। ये कोई 500 1000 रुपए का नोट नहीं है, ये कोई 500 का नोट नहीं है, 2000 का नोट नहीं है कि आपने कभी भी शुरू किया और कभी बंद कर दिया। ये भारत के करोड़ों लोगों के पास है और लोगों के बीच जब से ये आदेश आया है काफ़ी चिंता का विषय लोग व्यक्त कर रहे हैं कि फिर हम आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर क्या दस्तावेज इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं पासपोर्ट कितने लोगों के पास है, फिर कहते हैं कि वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, क्या भारत में सबने हाई स्कूल किया हुआ है? एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में पढ़ी लिखी नहीं है। तो बिना विकल्प को तैयार किए किसी लीगल दस्तावेज को इस तरह से डाइल्यूट और इनवैलिड किए जाने पर आज की ये डिबेट मैंने आयोजित की है ताकि इस पर खुलकर एक चर्चा हो कि आधार को निराधार करने की कोशिश क्यों हो रही है। आप कुछ बयान सुने। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। आधार मान लिया जाता तो जनता को बहुत सुविधा हो सकती है, लेकिन अब 12 विकल्प दिए हैं, तो जब 12 विकल्प को जब नहीं कहीं पर नोटिस मिलेगा तो जो 12 विकल्प मिले हैं उनसे पूरी की जाएगी, मेहनत पड़ेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मैंने विशेष रूप से आज दीपक सिंघल साहब को भी आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और सुनील शुक्ला जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। संजय सिंह जी, ये क्या फैसला है कि आप जब चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को वैलिड, लीगल और जब चाहते हैं इलीगल करार देते हैं? मुझे कारण बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों किया? ब्रजेश जी, देखिए, सरकार इस तरह के कदम तब उठाती है जब कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मैं एक बहुत साधारण सा एक लेमन लैंग्वेज में आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, पहले जब टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे तो सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती थी, एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, जगह जगह फोर्स नहीं तैनात रहती थी। लेकिन जैसे जैसे क्राइम बढ़ता गया, नई नई इस्तेमाल करने लगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और भी तमाम काम करने लगे, तो उसी हिसाब से सरकार को सिक्योरिटी मेजर्स टाइट करने पड़े। अब जब आधार को जब एक ये आधार बना लिया कि हम देश में क्या कहते हैं घुसपैठ करेंगे, यहाँ के नागरिक बनने का काम करेंगे, तो सरकार को निश्चित रूप से उसकी तरफ चिंतित होना स्वाभाविक है। अब जहाँ तक आज की डिबेट का मामला है कि जन्म प्रमाण पत्र, भाई देखिए, सही बात यह है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए गांव में गांव रजिस्टर होते थे और ये तब से हैं जब से ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई है। मुझे लगता है 70-80 साल से हर गांव के अंदर ये ग्राम परिवार रजिस्टर होते हैं। तो आम आदमी को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब आधार कार्ड बन रहे थे तो उस समय जैसे जिसके मन में आया उसने डेट डलवा दी। ऐसे नहीं था, उसमें प्रमाण पत्र लेकर किया गया। नहीं, ऐसे नहीं किया गया कि कोई जो मर्जी हो डाल। नहीं ब्रजेश जी, भाई साहब, ऐसा मैंने नहीं है। देखा है कि उस समय कोई प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, लोग चले गए। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी हम हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उस तरह के ले जाके दिखा दिया, या जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो दिखा देते हैं। सवाल ये है कि जो आज से 40 साल पहले पैदा हुए हैं, मेन उनके बात आएगी तो उनको चिंतित होने की। दीपक सिंघल जी बैठे हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इस बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। मतलब कोई वैलिड रीजन आपके पास नहीं है, बस ओवरनाइट आपको थॉट आया? नहीं, और आपने नहीं, उसके बारे में तो अभी जैसे केशव जी ने अभी जो बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको रोकने के लिए सरकार ने काम किया है। तो पूरी व्यवस्था को ही पंगु बना देंगे? नहीं, पंगु नहीं। देखिए, सुनिए, अब थोड़ी सी डिबेट बड़ी हो जाएगी। अब UIDAI जो है आपका, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो सरकार इसको और अच्छा करना चाहती है। अब जब हम जाते हैं तो हमारी फोटोकॉपी ले लेते हैं होटल के अंदर या इन सब चीज़ों को,
तो इसका मिसयूज भी हो रहा था। अब UIDAI आप हो सकता है आगे आने वाले समय में डिबेट करेंगे कि जब से ये प्रोविजन लागू होगा तो उसमें एक ऑथेंटिक टूल से ही स्कैन किया जाएगा, वो जो प्रोसीजर आ रहा है जहां तक मैंने जानकारी मुझे मिली है। और इसमें एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, आधार होल्डर को बिना फोटोकॉपी डिजिटल पहचान कराने की पूरी जानकारी वेरीफाई करने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो सरकार और प्रोसीजर को आसान करने जा रही है, लेकिन उसकी डिजिटल सिक्योरिटी पे भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में IP सिंह को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। IP सिंह जी शुक्रिया। अब कहा जा रहा है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, उसके पहले कहा गया नागरिकता का नहीं है, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा ये वोटर ID कार्ड के लिए नहीं है, तो ये फिर है किस लिए? देखिए, ये तो योगी सरकार का तुगलकी फरमान है, और जो ये कुछ करने जा रहे हैं तहसीलों में, आम गरीब आदमी अब फिर से लूटेगा, नगर निगमों में जो पंचायतें हैं वहाँ लूटेगा। और सबसे अहम बात, जब नंदन नीलकेड़ी ने आधार कार्ड बनाने का शुरुआत किया, याद करिए ब्रजेश जी, हम आप जैसे लोग भी 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगकर हम लोगों ने आधार कार्ड बनवाए, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट सबमिट किया, आंखों के जो डिजिटलाइजेशन है उसका हुआ, उसका डेटा इकट्ठा किया गया। और हम आप दुनिया भर घूमते हैं, देखते हैं कि अगर एक भी आपके पास आधार कार्ड है, अगर कंट्री नंबर है, तो आप उस आधार पर सारे काम कर सकते हैं, उसी से सब लिंक हो जाएगा। हर साल 2 साल पर आप जाइए तो लाइसेंस का रिन्यूअल है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल है, अगर आपने कुछ सामान रखा तो उसका रिन्यूअल है। ये आलम ये है कि तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में 60% जो भीड़ है वो रिन्यूअल के लिए, और वहां जो फिक्स है 1000, 2000, 3000 उसके भुगतान के लिए जनता जाती है। और वही काम इस सरकार ने दोबारा कर दिया है। अब तक 19,303 करोड़ रुपए आधार कार्ड बनवाने पर भारत सरकार ने खर्च किया है। प्राइमा फेसी ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन बाद में वो सहमत हुए, कुछ संशोधन हुआ और लगातार संशोधन हो रहे हैं। हम दुनिया में जाते हैं, हमें आधार कार्ड देते हैं, आप उसको बताइए, आप नकार दिया। अरे भाई, जो कमियां हैं कानून सख्त करिए। अगर स्मृति ईरानी का आधार कार्ड गलत है, अगर पैन कार्ड गलत है, अगर आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान उसका भी लिया जाना चाहिए। ऐसा एक तरफा, तो आपको ऐसा क्या प्रतीत होता है कि ये आधार को इस तरह से निराधार करने के पीछे की मंशा क्या है, और किसी और के पक्ष में मंशा क्या है? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, मंशा क्या है ऐसा करने के पीछे? देखिए, ये सरकार कंफ्यूज है। सरकार बुरी तरह लोकसभा चुनाव में परास्त हो चुकी है, चोरी के तरह तरह के तरीके अपना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता डिटरमिन्ड है कि इस बार योगी सरकार और बीजेपी सरकार है उसे उखाड़ के फेंक देना है। जिसने लोकसभा 2014 में लोकसभाएं जीते, 2017 में विधानसभा बीजेपी बहुत शुक्रिया आपका। 2024 में लोकसभा समाजवादी पार्टी जीती, 235 सीटों पे बढ़त है। बात करेंगे सर इस पे किसी और दिन, पॉलिटिकल मामले पर किसी और दिन बात करेंगे सर। आज आधार कार्ड मुद्दा है हमारा। बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। ये बताइए, आधार को लेकर इस तरह के इतने तिलिस्म क्यों हो रहे हैं? आधार तो अब निराधार होता जा रहा है, मतलब नागरिकता में मानेंगे नहीं, मतदाता सूची में मानेंगे नहीं। आज चिट्ठी आई है सरकारी की, पत्र आया है कि अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे, तो क्या मांगेंगे फिर? किस लिए है ये? आधार घर पे रख दो भाई फिर। नहीं सर, देखिए, असली वजह समझ नहीं पाए लोग। असली वजह ये है कि चुनाव तक लोगों को इतना उलझा दो कि वो अपनी जिंदगी, अपनी नागरिकता ही बचाते रहें, सरकार से सवाल ना पूछें। अच्छा, कभी उनको NRC में ले आओ, कभी उनको SIR में ले आओ, कभी उनको आधार में फंसा दो। अब आदमी परेशान होगा कि करें क्या।
प्रमाण पत्र जुटाए, ये जुटाए, वो एनआरसी का जब मामला आया था तो न जाने कितने लोग थे जो अपने बक्से खंगाल रहे थे, अपने माँ बाप से पूछ रहे थे कि साहब वो फला पेपर कहाँ रखा, बता दीजिए। हर आदमी परेशान था। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसे ही सत्ता में बने हुए नहीं है सर। इनके दो मुद्दे हैं, एक तो धार्मिक डिवाइडेशन है, धार्मिक तौर पर बांट दो, और दूसरा आदमी को अपनी जिंदगी, अपनी नागरिकता बचाने के लिए इतना उलझा दो कि वो अपनी जिंदगी बचाता रहे, अपने बच्चों का भविष्य बचाता रहे, सरकार से सवाल ना करे। मसला ये है कि कोई तो एक ऐसा कार्ड होना चाहिए इस वक्त देश में, इस तरक्की के दौर में, जो हमारी नागरिकता भी साबित करे, हमारी जन्मतिथि भी साबित करे, हमारा एड्रेस प्रूफ भी हो। वो है आधार। उसमें रेटिना का भी लिया जाता है, फिंगरप्रिंट भी है सर, हाइट भी है, सब कुछ आदमी आप, हाँ अगर हम नहीं बताना चाहते, हम कहीं पकड़े गए, माँ बाप कुछ नहीं है, तो अगर आधार की मशीन से हमारी आंखें यूं झपका दी जाए तो हम पकड़ लिए जाएंगे हम कहाँ रहते आप कौन है, ये जी है वो टेक्नोलॉजी तो है, समझिए सर। हाँ। और आप बता रहे हैं ये करेंगे, वो बदल देंगे, वो कमियां, सर कमियां काहे की? पूरी दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट कार्ड है अमेरिका का ग्रीन कार्ड, जो अपने नागरिकों को देता है। वो आप 2 अधिकारी भेजिए और वहां से उनकी टेक्नोलॉजी मंगाइए कि कैसे करते हैं, वहां बच्चा पैदा हुआ उसका आई कार्ड बन जाता है। नहीं सर, हमारे यहाँ भी जो आपका आधार कार्ड है ना, मान कहाँ रहे हैं सर? इसकी तकनीक में आपको बताऊं, नहीं मान रहे हैं वो एक सर, अलग मुझे विषय पता है सर, पर टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका में जो सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको एसएसएन कहते हैं सर उससे भी अपग्रेडेड है। बात समझिएगा, कल लगे साहब गलत बन गए, झूठे बनवा लिए। 140 करोड़ की आबादी को आप सजा देंगे या जो 100-200 लोगों ने गलत काम किया उनको सजा देंगे? चोर आपके अधिकारी बैठे हुए हैं और आप पूरे देश को सजा दिए दे रहे हैं। अभी वो बोले थे मंत्री जी, कल लगे वो आजम खां के बेटे ने 2 पैन कार्ड बनवा लिए। बनाए किसने? इनकम टैक्स के अधिकारी ने। कुछ तो किसी ने पैसे लिए होंगे, पेपर उसने जमा किए होंगे, अपने हाथ से तो छाप नहीं लिया होगा आजम खां के लड़के ने पैन कार्ड, वो तो बंबई से बन के आता है इनकम टैक्स के ऑफिस से, और इनकम टैक्स के ऑफिस में तो आजम खां की चलती ही नहीं होगी, वो तो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे। बनाया किसने? केंद्र सरकार के विभाग ने बनाया। आप बता रहे हैं आधार को हम इनवैलिड कर देंगे, स्टेट कर रही है इनवैलिड। केंद्र तो नहीं किया, लेकिन सर्टेन डिमांड से उसे बाहर कर नहीं हो सकता। भारत सरकार का कार्ड है ये उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी थोड़ी ना है भाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कोई आइडेंटिटी अगर घोषित की होती, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी आज जारी कर दिया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी समझिए, तो पहली बात तो समझिए, केंद्र सरकार का डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट इनवैलिड कर रही है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, बात को समझिए। तो केंद्र सरकार खतरे में है। हमारी छोड़ दी जन्मतिथि, मोदी जी की जन्मतिथि खतरे में आ जाएगी जब उनकी डॉक्यूमेंट ही नहीं चल रहे हैं। अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय उनके पास है, तो मसला देश करेगा क्या सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल ना पूछने पाए, सरकारों से सवाल ना पूछने पाए, आदमी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहे, अपने मकान की लड़ाई लड़ता रहे, बस खत्म। दैट इज ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत आपका। आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपके जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, आपके नागरिकता का भी प्रमाण पत्र नहीं है, आपके वोटर ID कार्ड के लिए भी नहीं है, तो ये क्यों रखे हैं आप? इसे वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? यही प्रश्न मुझे कि फिर ये है क्यों? आधार को ही आधारहीन बना दिया। बेचारा आधार जो पहचान सबको देता था वो अपने पहचान के संकट से गुजर रहा है। जन्म प्रमाण पत्र क्या गलत नहीं बनता है? हमारे यहाँ तो डॉगी बाबू का बन गया था मुजफ्फरपुर में, और ट्रंप साहब का भी एगो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ था, तो बनने को तो भी गलत बन जाता है जी। इसी तरह से आवासीय प्रमाण पत्र भी कई जगह वो गलत बना रहे हैं, कई जगह दिखते हैं लगातार। तो आप चूंकि मूल मुद्दों से भटकाना है, जनता के इशू न उठाए जाए, इस बात में पहली बार वकार साहब से मैं सहमत। उन्होंने बड़ा तार्किक ढंग से बात रखी है, वैसे ज्यादातर वो तार्किक नहीं रखते। आने वाले समय में आप उनके साथ और तार्किक रूप से सहमत होंगे? नहीं, वो तो बात अलग है। जिस दिन वो अपने पार्टी के उससे हटा लेंगे मुस्लिम और इंडिया जोड़ लेंगे, उस दिन से मैं उनके साथ हो जाऊंगा। अभी इंडिया नहीं है, अभी इंडिया से वो नीचे है। ये भाजपा के लेवल पर भी वो भी है, लेकिन छोड़िए, अभी वो अलग तर्क का विषय रहेगा। 10वीं पास जो नहीं है,
अधिकतम संख्या में इस देश में है। पासपोर्ट बहुतों के पास नहीं है, खुद मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो लोगों के पास नहीं है, लेकिन आधार चूंकि सरकार ने कंपलसरी किया, आधार के साथ बैंक को लिंक किया, आधार के साथ बाकी सारी सुविधाओं को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया, इसलिए सबको लगा कि आधार कभी आधारहीन नहीं होगा। आज जो है आधारहीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना दिया। ये अपने आप में विचित्र है, और वाकई केंद्र का कोई कार्ड जारी होता है और स्टेट उसको नकारता है, तो आप समझिए कन्फ्लिक्ट किस तरह का है। दूसरी बात, जानते हैं चीड़ कहां से मची है? सुप्रीम कोर्ट में जब गए लोग एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, सबको पता था कि आधार एक बहाना है। बेसिकली आधार के नाम पे बहुत लोग को वोट से वंचित करना इस सरकार का निशाना है, और उसी के कारण जो है लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब बार बार समझाने का प्रयास किया कि आधार को भी एक डॉक्यूमेंट का पार्ट मानिए, तो सरकार ने कहा कि देखिए भाई, सीमांचल में तो बहुत सारे इलीगल बन गए हैं। अब सरकार 20 साल से केंद्र में भी, राज्य में भी भाजपा की, उसके बाद भी इलीगल बन गए, तो इलीगल कार्रवाई जिस पर होनी चाहिए नहीं हो, किस पर कार्रवाई होगी? जिसने आधार कार्ड रखा। कल को आप पर भी ब्रजेश भाई कार्रवाई हो सकती है कि क्यों आपने ये रखा है। भाई ये तो सरकार का ड्यूटी बनता है कि गलत बना है तो ये सरकार के मशीनरी के तो द्वारा आपके बना मुताबिक इस आधार को निराधार करने के कारण क्या है? देखिए, आपको वैलिड रीजन क्या दिखता है? देखिए, पहली बात तो ये सच है कि ये एसआईआर के माध्यम से एनआरसी कराना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो लोग हों जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र न है उनको वोट देने के राइट से बाहर किया जाए। आधार चूंकि अधिकतर लोगों के पास है, तो उसको जन्म प्रमाण पत्र नहीं जोड़ेंगे तो ये लाभ उनको होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका है कि आपको वोटर एसआईआर के मामले में आधार को भी एक दस्तावेज मानना होगा। मुझे नहीं लगता आज का जो कानून आया है उसमें ये कोई थैंक यू उपाध्याय जी। जी, शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में चीफ सेक्रेटरी और लंबे समय तक प्रशासनिक ओहदों पर रहे दीपक सिंघल साहब भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सिंघल साहब, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये आधार का ये क्या तिलिस्म चल रहा है सर, कि कभी कहते हैं इस विषय पे लागू है, कभी कहते हैं उस विषय पे लागू नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये तकनीक जो हम आधार में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तकनीक में कोई खामी है, दस्तावेज में खामी है, या बड़ी संख्या में गलत बन गए हैं? तो इस तरह का जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या आप मानते हैं? नमस्कार ब्रजेश जी। जहाँ तक आधार का प्रश्न है, देखिए भारत सरकार का जो आधार कार्ड इशू हुआ है उसके पीछे अगर आप कार्ड के पीछे ही पढ़ें तो उस पर लिखा रहता है कि आधार जो है पहचान का पत्र है। मतलब आपका जो आदमी का फ़ोटो उस पर लगा है और उसका जो फिंगरप्रिंट उसके साथ में जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट उसके लिए कि वो आदमी वही है, इतना ही आधार कार्ड होता है शुरू से। आधार कार्ड का जो जन्म तिथि होता है, कई जगह को उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखता है, कई आदमी खाली उम्र लिख देते हैं 65 साल 60 साल, ज़रूरी नहीं इसमें जन्म तिथि हो, शुरू से ये व्यवस्था है। तो आधार कार्ड कभी भी जन्म का प्रमाण पत्र या नागरिकता का प्रमाण पत्र कभी भी नहीं रहा है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये लीगल पोजीशन तो यही है। अब उसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका आइडेंटिफिकेशन लेकिन पक्का करता है कि मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ या मैं दीपक सिंघल हूँ और मेरे जो है फिंगरप्रिंट्स यही हैं। तो इसी कारण से जब आदमी जैसे एयरपोर्ट पे घुसता है तो अगर आधार कार्ड आपका है और आपके चेहरे देख के बता सकते हैं तो ये सिस्टम उसमें आ जाता है। आज मान लीजिए बहुत से कंट्रीज़ में हम लोग विदेशों में लगातार, हम तो सनातन के चक्कर में इधर जा रहे हैं, तो अगर वहाँ से जगह तो इमिग्रेशन में भी यही व्यवस्था हो गई है, खाली आपको फिंगरप्रिंट देना है, फ़ोटो देना है, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो और उस फोटो से फिर आपके कोई चीज़ और निकाल ले, वो कंप्यूटर एक अलग चीज़ होती है। तो जहाँ तक लीगल इशू है ये स्थिति यही है। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आधार लाया किस मकसद से गया है? सिर्फ बायोमेट्रिक्स लेने के लिए? आधार का मकसद ये होता है कि अगर भारत में कोई भी रह रहा है तो वो उसकी एक आइडेंटिटी उसकी होनी चाहिए कि वो आदमी ब्रजेश मिश्रा या दीपक सिंघल है, और उसकी बायोमेट्रिक के आधार पर उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए होता है। इसीलिए मैंने आपके नाम का कोई फर्जी खाता खिंचवाया बैंक में, तो बैंक में वो लिंक होता है कि मेरा खाता दीपक सिंघल का ही है। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट है, जो पासपोर्ट है, लाइसेंस है, जिसमें भी जैसे अभी हमारे कुछ विद्वान साथी कह रहे थे,
तो उसमें अगर आधार कार्ड को दिखा दीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैंने ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और मेरा ही लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए। लेकिन मेरे इसको ये नहीं होता है कि मैं आधार कार्ड में, जब जैसे मशीनरी होती है, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतने साल रहे हैं या कमिश्नर रहे हैं या अन्य पदों में रहे हैं, उसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है आधार कार्ड का जो आदमी वेरीफाई करता है, जो आपका सर्टिफिकेट देखे कि आपका सर्टिफिकेट ये जेन्युइन है या नहीं है, या आपका जन्मतिथि का सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं है। जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वही चीज़ जो कहते हैं उसमें चढ़ जाती है, इसका वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, आपकी जो जैसे किसी ने कहा आँख झपकने का है, फोटो का है, तो आपकी आइडेंटिटी का उसमें ज़रूर सिस्टम है, वो फुल प्रूफ सिस्टम है। हम लोग के आजकल श्री भुवनेश कुमार जो हमारे इस अफसर थे, वो आधार कार्ड अथॉरिटी के इस समय भारत के ही इज़ द मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन वही देखते हैं। आप चाहें तो लिखित रूप में उनको पूछ के क्वेश्चन का कंफर्मेशन ले सकते हैं। और ये चीज़ आधार कार्ड के पीछे लिखा ही है, उस पर अगर आपके पास कोई भी जना निकाल ले उस पर लिखा है मेरा आधार। अच्छा, एक मेरी सवाल पहचान। और है सर, It ये is देखिए only डिबेट में निकल के आया, unique identity। आसिम वकार ने एक सवाल पूछा था, आपने सुना होगा इनके दौरान जब ये बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि भारत सरकार का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र, उस पर राज्य सरकार कैसे रोक लगा सकती है? नहीं, ये उनका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है वकार साहब का, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भारत सरकार का जो दस्तावेज है, जो आधार कार्ड, उस पर राज्य सरकार ने रोक नहीं लगाई, एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, जो जैसा मैंने देख रहा हूँ। नहीं, वो कहते हैं हम जन्मतिथि को प्रमाण पत्र के तौर पर उसको नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब कि उसके एक सर्टेन पोर्शन को यूपी सरकार डिनाई कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार खुद ही, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ब्रजेश जी, इसके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, मान लीजिए मेरा कार्ड हम खुद सब का ने है, पढ़ा है सर, इस पे मैं लिखा कह है रहा कि हूँ नागरिकता आधार के लिए पहचान आप का मानते प्रमाण है। नहीं, वोटर आईडी कार्ड के लिए आप इसे मानते नहीं, जन्म तिथि के लिए मानते नहीं, तो क्या हमारी आंखों की रेटिना और बायोमेट्रिक्स के लिए लिया है आधार? यस यस, इट इज टेक्निकली, अगर आज आपने अच्छा किया ये क्लैरिटी दे दी कि ये सिर्फ वो कोई बायोमेट्रिक्स जरूरी का नहीं एक है, टूल है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। सुनील शुक्ला जी मेरे साथ बायोमेट्रिक का मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, लीगल- ये आधार को लीगल लेकर इस तरह पोजीशन की यही है बातें ब्रजेश क्यों जी। कही जा रही हैं और इसके पीछे कारण क्यों है कि यहाँ इस्तेमाल होगा और यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, इसको इतना विवादित क्यों बना दिया गया? धन्यवाद ब्रजेश जी। निश्चित रूप से जो बात दीपक सिंघल साहब कर रहे हैं, कानूनन जब यह कानून पारित हुआ था, यही कहा गया था कि यह पहचान का कार्ड है, इससे जन्मतिथि प्रमाणित नहीं होती, इससे निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित नहीं होता, इससे नागरिकता प्रमाणित नहीं होती। लेकिन व्यवहारिक रूप से आज सब कुछ प्रमाणित होता है। अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाइए, आप प्रवास का जो पता देते हैं, अगर आप में लिखा हुआ है जो आप दावा कर रहे हैं, बैंक स्वीकार कर लेता है। पासपोर्ट बनवाने जाइए, पासपोर्ट के लिए अलग से आपसे कोई अधिवास प्रमाण पत्र नहीं मांगता। विदेश मंत्रालय आपका आधार कार्ड लेता है और आपके पासपोर्ट की कार्रवाई शुरू कर देता है। एक कार्ड जो भारत सरकार ने बड़े प्रयास करके लोगों को उपलब्ध कराया है और बहुत उपयोगी है, उसको आप केवल कानूनी एकेडमिक भाषा से क्यों उसको अलग करना चाहते हैं? इससे क्या लोगों की दुश्वारियां नहीं बढ़ेंगी? और अगर आप बात करते हैं कि आखिर जन्म का प्रमाण पत्र है क्या, आप कहिए कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, तो हाई स्कूल कितने लोग पास हैं? बिहार राज्य में हाई स्कूल पास होने वालों की संख्या 14% है। कैसे लोग अपने आप को प्रमाणित करेंगे कि वो किस उम्र के हैं? वो उन्होंने जब अपना आधार कार्ड बनवाया तो अस्पतालों से, नगर निगमों से, कहां से या क्षेत्र पंचायतों से लिख करके उन्होंने दिया लोगों को कि आप ये है, और उस पर दर्ज हुआ। प्रत्येक 10 साल पर अगर आप अपने आधार कार्ड का उपयोग नहीं करते तो प्रत्येक 10 साल पर आपको उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। आप आधार केंद्र पर जा करके उसको फिर से वेरीफाई कराते हैं। मैं जब ये आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, मेरा जब आधार कार्ड बना तो उसमें मेरे केवल बर्थ ईयर लिखी हुई थी। आगे चल करके मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवाया, वो भी मेंशन हो गया, मुझसे उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए बना लिया। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे डेट ऑफ बर्थ के लिए या ऐसे ही जाके लिखाए थे और आपका चढ़ गया? हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मैंने दिया। बिना अभिलेखों के कुछ भी नहीं बनता। अगर आप अपने निवास का प्रमाण पत्र, निवास का भी पता बदलवाना चाहते हैं तो आपको अभिलेख देना पड़ेगा। अगर आपको जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहते हैं डेट सहित, तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मैंने हाई स्कूल का दिया, वो मान लिया उन्होंने, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा अभिलेख, ठीक है,
मैं मानता हूं कानूनन बिल्कुल ये सही है कि जन्म का भी प्रमाण नहीं है और निवास का भी प्रमाण नहीं है, केवल आपकी पहचान का प्रमाण। जी तो क्या पहचान में निवास स्थान शामिल नहीं है? क्या पहचान में जन्म तिथि शामिल नहीं है? अगर आपने उस अभिलेख में दर्ज किया है और अगर कहते हैं कि इस कानून में इसकी व्याख्या नहीं है, तो उस कानून में लिख दीजिए कि इसको ये माना जाएगा। रोक क्यों रहे हैं आप? और एक ऐसा अभिलेख जो इस देश की अधिकांश जनसंख्या के पास है, एक और एकमात्र ऐसा कार्ड है जो सबके अधिकांश, मैं कहता हूं किसी ने अगर 99.9% जन्म लोगों के तिथि पर कोई हेरफेर कर रखा है तो दस्तावेज जब सबमिट करेगा तो खुद ही पकड़ा जाएगा, ऑटोमेटिकली बात पकड़ा है। जाएगा। और अगर आप हेरफेर की बात करेंगे तो क्या भारतीय करेंसी के फर्जी नहीं मिल रही है? पासपोर्ट लोगों के पास फर्जी नहीं है? ईपी कार्ड फर्जी नहीं है? पैन कार्ड फर्जी नहीं बने हैं? कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज है? तो इसका क्या मतलब, आप जो लोगों ने फर्जी काम किया है आप उनकी पहचान करेंगे या पूरे की पूरे देश की जनता को अपलाइन में खड़े कर देंगे? तो मैंने कहा ये तर्कसंगत तो नहीं है। आपने कहा अगर आज सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग एसआईआर के दौरान अपना जो कार्ड जारी किया उसने ईपिक, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आधार कार्ड जिसको भारत सरकार ने पूरे बाजे गाजे के साथ शुरुआत की और किसी ने भी इसको रोका नहीं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो पूरे देश में एक राज्य से जारी हो जाए वो स्वीकार है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मानेंगे क्या जो लोगों के पास नहीं है? पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? बिहार जैसे राज्य की अगर बात करें तो 2.5%। आप उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा देख लीजिए, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। 3-4% 5% लोगों के पास। दूसरी चीज, अगर आप मान लीजिए कि आधार कार्ड को खत्म करते हैं, पिछले 11 साल से यह सरकार हुकूमत में है, कोई वैकल्पिक कार्ड बना देती। क्या कोई ऐसा कार्ड बना है इस देश में जो नागरिकता का प्रमाण हो? नहीं, विकल्प तो कुछ नहीं है, विकल्प के तौर पर तो कुछ आपने नहीं। तैयार नहीं किया। सबसे और हाईएस्ट एक डॉक्यूमेंट जो भारत में पासपोर्ट माना जाता है बस। नहीं, ये भी गलत है। नियमानुसार वो गलत, जो बात कर रहे हैं आप, नियमानुसार वह यातायात का डॉक्यूमेंट है। हाईएस्ट से मेरा तात्पर्य है कि उसकी बड़ी स्क्रूटनी होती है, ये कहने का तात्पर्य। नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप नियम की बात करेंगे तो उस नियम के अनुसार वह ट्रांसपोर्ट का, यातायात, परिवहन, यात्रा का डॉक्यूमेंट है। वो आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं नेपाल गया, मुझे अपनी नागरिकता के लिए केवल ईपी कार्ड दिखाना था, वो पासपोर्ट मांग नहीं रहे थे। आपके पास ईपी कार्ड है? हाँ, ये है, आप भारतीय नागरिक है। और भारतीय नागरिक को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सब हमको देने के लिए तैयार थे। भूटान में ईपी वाले पर्याप्त था। थैंक यू सर। अन्य देशों में पासपोर्ट चाहिए। मतलब वो पासपोर्ट इसलिए है कि आप एक वैध अभिलेख के साथ आप किसी दूसरे देश में दाखिल हो रहे हैं या वहां से एग्जिट कर रहे हैं। जी शुक्रिया सर। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आधार कार्ड को लेकर एक नई कहानी आ गई है। कभी कहते हैं कि यहाँ लागू होगा, कभी कहते हैं वहाँ लागू नहीं होगा, कभी कहते हैं कि ये आधार का बड़ा आधार है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि आधार एकदम निराधार है। बिल्कुल, देखिए, जब 2009 में ये योजना आई तो पूरे देश में एक प्रचार हुआ कि हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा और आधार कार्ड उसका नाम होगा और 12 अंकों का ये नंबर हर व्यक्ति की अलग पहचान कराएगा। और बाकायदा उसके लिए लाइनें लगी, 10 उंगली पंजों की छाप ली जाती है। आधार कार्ड बनाने में फोटो तो खैर माशाल्लाह है, आज तक आधार कार्ड पे किसी की फोटो मेल खा ही नहीं पाई, पता नहीं कौन से कैमरे से खींची जाती है। लेकिन आधार कार्ड सबके पर्स में है, ये बात सही है, ये सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट है आज की तारीख में। अब नंदन नील केणी का नाम हम लोगों ने सुना था, तब बहुत नया नया नाम था, बड़ी चर्चित हुए कि आधार कार्ड का लेके आ रहे हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर का। 2009 और आज 2025, यानी कि 16 साल में ही आधार कार्ड की डेथ हो गई, उसकी मान्यता खत्म हो गई। और अब कौन सा कार्ड में बनेगा जिससे हमारी पहचान रहेगी, अभी तक उस पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि पहले बैंक के पासबुक से भी लोगों का पता चल जाता था और ड्राइविंग लाइसेंस तो था ही, तब फोटो भी बहुत जगह नहीं लगती थी, फोटो लगने लगी, बहुत सारे परिवर्तन आए। लेकिन आधार कार्ड को लेकर जितनी विश्वसनीयता इस देश के जनता में है उतनी शायद सरकार में नहीं है। शायद वो मानती है कि आधार कार्ड अधिकतर फर्जी हैं, लेकिन सबकी जेब में आधार कार्ड है और वे मानते हैं कि बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है, लोग इसको सुरक्षित करके अपनी अटैची में, अपने पर्स में रखते हैं।
अब तो एयरपोर्ट वोर्ट पे जाने पे क्या चीज दिखाना पड़ेगा अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में चलते हैं, यह भी एक बड़ी समस्या आएगी। वैसे कहा गया कि ये उंगली के छाप जो लिया जा रहा है आधार कार्ड पे, इससे जो बच्चे खो जाएंगे वो अपने परिवार से मिल जाएंगे। कई कई सालों से बिछड़े हुए लोग कहा गया आधार कार्ड की वजह से मिलने लगे हैं। अब उसके बाद ये शुरुआत में कुछ दिन शोर सुनाई दिया, फिर आजकल गुमशुदा लोग अब नहीं मिल रहे हैं आधार कार्ड से। और ये भी तमाशा चला कि कोई राहुल गांधी के नाम का आधार कार्ड बनवा ले रहा है, कोई सनी लियोनी के नाम का आधार कार्ड बनवा ले रहा है, मजाक कर रहा है। तो भारत जैसे 150 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई ऐसी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है कि वो मजाक बनने से बच जाए, जहां हर आदमी को जिसमें शामिल किया जाएगा। तो लाइन फिर लगाने की तैयारी कर लो, अब इसके अलावा क्या रास्ता है। जी वीरेंद्र, वैसे ब्रजेश जी, इस देश में जो हालात हैं उसमें अगर लोगों को आधार कार्ड के बजाय उधार कार्ड दे दिया जाए तो उनका ज़्यादा भला हो जाएगा। कुछ उससे वो महंगाई से लड़ लेंगे, कुछ खरीदारी कर लेंगे। उधारी तो चलती ही रहेगी, कर्जा तो। इस देश में चरवाक का एक दर्शन था कि कर्ज लियो और घी पियो और जरा भी चिंता ना करो। हालांकि भारत तमाम संस्कृतियों को समाहित करने वाला देश है। वो व्यक्ति को उच्च कोट की नैतिकता सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है। लेकिन चरवाक भी एक दर्शन रहा, चरवाक ऋषि रहे और उन्होंने कहा कि खूब कर्जा लियो घी पियो, क्या मरने के बाद दोबारा पृथ्वी पर जगत में थोड़ी आना है। तो ये महान दर्शन है, ये बहुत महान दर्शन है। हाँ, और ये सुविधा सबको मिलनी चाहिए। कर्ज लो घी पियो फिर निकल लो। जी कंक्लूड जी, एक चीज आप ये जान लीजिए कि कितने दिन से अजय उपाध्याय समझा रहा हूँ इसकी पालना करो, कर्ज लो घी पियो मान का अगर आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है जी, पते का प्रूफ नहीं है, जो मिसाइल का प्रूफ नहीं है, वोट देने का प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, तो फिर आधार कार्ड से क्या काम होगा बताइए। होटल में जाए खाली कमरे बुक हो सके, इसके अलावा तो और ज्यादा आधार कार्ड के हमें नहीं लगता है कोई उपयोगिता रहेगी। अब उसमें भी रिस्क है रूम बुक करने में। वैसे आपको बताऊं रिस्क बहुत है। ये आधार कार्ड जब ब्रजेश जी शुरू में लगा तो 5 बजे सिंघल साहब मुझे अक्सर ये कहते थे कि वो कहीं भी अपना आधार कार्ड नहीं देते हैं। लंबी लाइन लगी थी आधार कार्ड सेंटर के बाहर जी। तो एक आदमी भीड़ में से निकल के जाए गेट पे दौड़ के पहुंचा, तब तक 5 लोगों का पकड़ के खींच के पीछे कर दी। फिर थोड़ी देर बाद वो गया, फिर 5 पीछे कर दे खींच के। जब 5-6 बार ये क्रम चला तो वो चिल्ला के बोला, सालों आज दिन भर लाइन में खड़े रहो, मैं आज ऑफिस खोलूंगा ही। तो ये ऑफिस के आदमी को भी घुसने नहीं दे रहे थे। थैंक यू। ये हाल है जी। वैसे आपको बताऊं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और उन्होंने आधार की महत्ता बहुत 100 साल पहले लिख दी थी। आधार शब्द वहां भी आया था और कहा था उन्होंने कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर पारा। मतलब कलयुग में सिर्फ एक राम का नाम ही आधार होगा, जिसको पार करके आप पासपोर्ट और सब प्राप्त करके 7 समुंदर पार भी जा सकते हैं। अब आपने सीपक सिंघल जी के लिए एक टॉपिक दे दिया है कि वो सनातन पर रिसर्च कर रहे थे, तो अब इस लाइन पर बहुत गंभीरता से रिसर्च करें। बहुत शुक्रिया जी। इस देश कंक्लूड करने वीरेंद्र जी, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, देश की चिंता करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारे विषय भी मिलते हैं। उनके लिए भी 4 लाइन सुन लीजिएगा कि अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई और अनुभूति आत्मग्लान की गजलें लिखा गई और चिंता तो मुझे भी देश के लिए बहुत थी, मगर जब पेट भर गया तो नींद आ गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, स्पिरिचुअल और ग्राउंड जीरो की इंफॉर्मेशन
हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय सिंह बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, डिबेट के प्रथम चरण में ये बात उठी कि आप सबको फिर से लाइन में लगाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बार बार आप आधार कार्ड के नियम बदल रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, कोई लाइन में नहीं लगेगा। ये झूठा नैरेटिव है, डराने की बातें हैं। आज भी गांव के अंदर, मैंने पहले भी कहा था कि परिवार रजिस्टर होते हैं, और जो जन्मतिथि प्रमाण पत्र का तरीका है जो 40 साल पहले 50 साल पहले पैदा हुआ है, तो उसके लिए सीधा सा परिवार रजिस्टर है। उसमें उनके दादा बाबा सबका नाम नोट है। ग्राम प्रधान ब्लॉक को लिख के देता है, उसमें 2 गवाह लगाए जाते हैं, एक एफिडेविट दिया जाता है, ग्राम प्रधान खुद कराता है, बीडीओ के पास जाता है, बीडीओ से एसडीएम के पास जाता है, और 2-3 दिन में रिवर्स होकर प्रधान के पास खुद चलाता है। तो इसमें लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं, ये प्रोसीजर चल रहा है। दूसरी बात, देखिए, राम नाम आधार की बात कर दी लाइटर मोड में। मैं वीरेंद्र भाई से कहना चाहूंगा, ये मत करिए, नहीं तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा राम नाम का लेने पर। दूसरी बात, पर आप ऐसा चाहते क्यों हैं कि लोग जाएं हाँ, देखिए अब पारिवारिक रजिस्टर के लिए? मैं खुल के करना चाह रहा हूं, क्योंकि अजय उपाध्याय जी ने बड़ी बात कही थी, मैं उन्हीं को पकड़ के बात कर रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं एनआरसी जब होगी, अभी तो सिर्फ 2 मुद्दों पर, नागरिकता और एक जो जन्मतिथि प्रमाण पत्र मांगा गया है, उस पर हाहाकार मच रहा है। जब एनआरसी होगी इस देश में, तो हमें लगेगा पता नहीं क्या इस देश के अंदर स्थिति बन जाएगी। देखिए, नागरिकता, ये जो आधार कार्ड है, घुसपैठियों ने ये भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं खुल के बात कर रहा हूं। अब पता चला कि क्यों इस तरह का हो रहा है। नागरिकता प्रूफ नहीं होती। अब आप देख रहे हैं बंगाल से किस तरह से घुसपैठिए भाग रहे हैं, बिहार में किस तरह से, सीमांचल में अभी वकार भाई बोल रहे थे इनका वोट बैंक काफी था। अब वकार भाई तो भारत के हैं, इनकी उसमें कोई वो नहीं है, पूरे राष्ट्रवादी मुसलमान है, क्योंकि इनके नेता भी राष्ट्र की बहुत। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मुझे बात तो सर हो गया सर जी, सेकंड राउंड है सर, 10 सेकंड और दे पाऊंगा, करने दीजिए। अब वकार के भाई के नाम का कोई बाहर से आ जा रहा, तो उसकी पकड़ कैसे होगी? तो जन्मतिथि चाहिए और नागरिकता प्रूफ करिए, ये 2 के कारण से अभी बहुत लोग छाती पीटेंगे। आईपी सिंह जी, अपनी नागरिकता सबको साबित करनी पड़ेगी, दस्तावेज सबको लाने पड़ेंगे, कागज तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, दीपक सिंघल जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, आप देखिए कि आधार कार्ड में पहला नाम आता है और दूसरा उसके ठीक नीचे डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा जो 12 डिजिट में जो नंबर है वो आता, 3 ही हैं। सवाल ये, ब्रजेश जी याद करिए, या दीपक सिंघल जी, हो सकता है कि एसडीएम या कोई अधिकारी इनके यहाँ आके इनका सब उस समय पहचान पत्र लिया हो, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़े थे। डेट विदाउट हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट के जहाँ भी हम लोग के समय तो हाई स्कूल में मेंशन होता था, वो सब लेके हम सब गए थे और 3-4 घंटे लगे थे। आप बताइए, जिस कार्ड पर 19,303 करोड़ रुपए 2024 तक खर्च हुए, 25 का डेटा भी नहीं है, उपलब्ध नहीं, आज मैं देख रहा था। आप बताइए, जो पहला कार्ड है, जो हम दुनिया में जाते हैं, शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, टिकट उकट पर शायद जरूरत पड़े। और दीपक सिंघल जी कह रहे थे कि सनातन के प्रचार के लिए तो विदेश जाया जाता है, लेकिन विदेशों में सनातन पर स्टडी नहीं की जा सकती, उसकी स्टडी तो बनारस में होगी, हिमालय पर होगी और देश में होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो कार्ड है, ये गुमराह करने के लिए, और बहुत आसिम ओकार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सिर्फ गुमराह करके उत्तर प्रदेश की जनता को, या महाराष्ट्र में भी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, सभी को लाइन में लगाए रखना चाहते हैं और कंफ्यूज कर देना चाहते हैं। और कल को ये बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। एयरपोर्ट पर याद होगा आपको कि इसकी फोटो स्टेट लेके जाना पड़ता था पहले, बहुत बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, तब जाके मान्य किए कि साहब अब ये आधार कार्ड है, अब देख लेते हैं, आपको जाने देते हैं, नहीं तो मोबाइल पर वो मानने को तैयार नहीं थे। तो सवाल ये है कि जब राज्य सरकार नहीं मानेगी, केंद्र सरकार नहीं मानेगी, आप हर 2-3 साल पर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस है, हर 3-4 साल 5 साल पर आप क्यों बुलाते भाई? आप अमेरिकन पद्धति पर जिस तरह से सिक्योरिटी से उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आप एक बार जारी किया, आप उसी में सब टैग कर दीजिए, और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ
सख्त कार्रवाई करिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। उनको आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। अगर सरकार चेत जाए, अफसर चेत जाए, मैं तो पूर्व मुख्य सचिव बैठे हुए हैं। थैंक यू सर। मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, वकार साहब, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप उस पर बताइए। थैंक यू सर। और डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी हुई है। धन्यवाद। हमने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट सबमिट किया था। थैंक यू सर, थैंक यू। हम वाइफ सर, अब शांत हो जाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वकार साहब, कागज तो दिखाना पड़ेगा, आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं सर, देखिए बहुत सीधी कागज तो दिखाना पड़ेगा। सिंघल साहब ने पहले ही साफ कर दिया कि सनातन के लिए जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? अब उनसे आप क्या उम्मीद रखिएगा आप? वो कैसे विरोध करेंगे सरकार का? देखिए बहुत सीधी सी बात, 1950 और 1975 के बीच में जो लोग पैदा हुए भारत में, 70% लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है और 80% लोगों के पास नगर निगम का सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए चलते रिसर्च। उस वक्त जो माता पिता लिखा आते थे मैं कह रहा हूं ना आपसे, वही डेट होती थी, और क्या। दीपक सिंघल जी मेरी बात का इनकार कर दे, मैं रिसर्च करके इनको साबित कर दूंगा। जो रिसर्च की चीजें उस पर रिसर्च कीजिए। सन 50 से सन 75 के बीच में, 1950 से 75 के बीच में 70% लोग बस उनको नहीं पता कि वो किस डेट में पैदा हुए थे। वो कहते हैं फला दिन था, 4 बजे पैदा हुए थे, पिताजी ने बताया था, दादा ने बताया था। वो कहते हैं बरसात बहुत हो रही थी, सावन का महीना था। सर इस तरह लोग हैं। अब जो पूर्णमासी की रात थी, जो आदमी 60 में पैदा हुआ है वो आज की डेट में 65 साल का है, उसका आधार आप कैंसिल कर दीजिएगा। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं सर। सर आधार लागू हुआ है 2000, पहला आधार बना है सितंबर 2010 में। आपने कहा साहब एपिक नंबर लाइए। आप सीधी सी बात है, आप अपने ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं और अपने ही डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। आप फेल हैं। आज आपने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा देश लाइन में खड़ा कर दिया, बना दिया। सारे देश ने कहा भाई ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। आपने प्रूफ दिए, आपने ऐड किए, जीवन का आधार कार्ड। आप ही जैसे लोग अधिकारी लगे थे सर, आईएएस सर, जितने कह रहे हैं निराधार जी, आप ही जैसे अधिकारियों ने प्रचार किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा वक्त कम है, 10 सेकंड और ले लो सर, नॉट मोर देन 10 सेकंड। 145 करोड़ की आबादी पर लगभग 200 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा किया गया है आधार बनाने के लिए। इसका खर्चा जो खर्चा ओके, ऑलराइट। दीपक सिंघल साहब को डायरेक्ट जोड़ते हैं। जस्ट थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर कुछ वैलिड सवाल खड़े हुए हैं सर, आप इस पर जवाब दें। देखिए पहला सवाल तो शायद किसी ने टिप्पणी कटी कि विदेश का सनातन से क्या मतलब है। शायद मेरे ख्याल से आपको अवगत करा दूं ब्रजेश जी, 196 देश में से 80 देश में गया हूं और सनातन को अंग्रेजी में कहते हैं एटर्नल कल्चर। और एटर्नल कल्चर को जब आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ जाएंगे कि विदेश का सनातन से मतलब क्या है। सनातन का मतलब कोई हिंदू नहीं होता है जैसे कहते हैं सरकार के लिए टिप्पणी क्या करेंगे, ये सब समझने की जरूरत है। इस पर अलग से बात सिंघल साहब ये भी स्पष्ट करते जाइए कि जिन देशों का आपने दौरा किया वो रिटायरमेंट के बाद किया है या उससे पहले किया है। सर 1 सेकंड, आईपी सिंह जी थोड़ा वक्त कम है, आप बोल लेने दीजिए उनको। हाँ सर, पहले मुद्दे को ना भटकाएं सर, आज मुद्दा सनातन नहीं है सर। 1 सेकंड, आज सिर्फ आधार की बात हो रही सर, आप आधार पर जवाब दें। सनातन फिर किसी दिन बात करेंगे, आज आधार पर बात नहीं। आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी प्लीज, आप आधार पर बोलें सर। आधार पे आइए। देखिए आधार का जहां तक विषय है, आधार पे 3 ही सूचना लिखी रहती हैं। मेरा नाम दीपक सिंघल है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, और तीसरा मेरा जो है जो मैं मेल हो फीमेल हूँ, बस 3 ही चीज़ लिखी रहती हैं और बाकी अपना 12 नंबर लिखा रहता है। तो इन तीनों चीज़ में पहले कोई डेट ऑफ बर्थ पे हर एक आधार पे नहीं होती है, उस पर कभी ऐसी लिखती है मैं 64 साल का हूँ, मैं 62 साल का हूँ या 61 साल का हूँ। तो ये कोई हर आदमी जो कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाएगा उसी का आधार कार्ड बने, ये बात सही नहीं है। आधार कार्ड पे शुरू से ही ये गवर्नमेंट का स्टैंड शुरू से ही है कि तो ये आप सर ये मानते हैं कि जो सरकार ने नियम बदले हैं राज्य सरकार ने, वो जायज हैं और कानूनी है और उसे हक है? राज्य सरकार ने ब्रजेश जी राज्य सरकार ने कोई नियम नहीं बदले हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ क्लैरिफिकेशन है,
कृपया आप केंद्र जो आधार कार्ड के पीछे लिखा है उसे पढ़ तो लें। उसमें लिखा है कि ये नागरिकता या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो केंद्र सरकार के पूरा वेबसाइट पर डॉक्टर जाके अजय आधार उपाध्याय साइट को पढ़ लें। आजकल तो सब चीज ऐसा public कहा जा रहा है document ये में तो है सिर्फ ना। बायोमेट्रिक्स के लिए है, इसका हम नागरिकता से, इसका प्रमाण पत्र से, इसका लीगल वैलिडेशन नहीं है। देखिए संजय भाई ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया, भाजपा ने जो मंशा है भाजपा की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आज स्पष्ट कर दिया भाजपा के प्रवक्ता ने। आधार तो बहाना है, मूल मुद्दों से भटकाना है, ध्रुवीकरण कर सत्ता आप को ही की पाना बात का है जवाब दिया था और मैंने। घुसपैठियों के नाम पे देश को बहकाना है। जी यही उद्देश्य है। SIR के नाम पे बिहार में घुसपैठिए की बात आई, मात्र 349 घुसपैठिया पाया गया इतनी बड़ी प्रक्रिया में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार जो वो अपना उठा के दे रही थी कि मुझे तो घुसपैठिए को हटाना है। आपकी पार्टी क्या चाहती है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? बात ये नहीं है, ये सिर्फ उलझाने से नहीं है। यदि मतदान के प्रक्रिया में सवाल पूछना चाहता आप हूं। अभी पहले राउंड हो बनाना जाए, चाहते समय हैं, बचेगा तो देंगे। बहाना बनाना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं तो आप करिए, पर सच्चाई तो यही है कि मतदान के लिए इतना मतदान सबका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट, उसको कहीं ना कहीं आप हम पर करना चाहते हैं, इसलिए सब कहानी बना रहे हैं। थैंक यू सर। जहां तक नागरिकता का प्रश्न है, नागरिकता के लिए जो प्रोसेस है वो अपनाइए। यदि घुसपैठिया इस देश में है तो 11 साल में मात्र 5400 घुसपैठिया आपने क्यों बाहर जी किया? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 90,000 मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। भाई शुक्ला जी, आपको अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र है, आपको साबित करना पड़ेगा। आप सिर्फ आधार लगाकर इस चीज से थोड़ी बच सकते हैं कि हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे। ये एक लीगल दस्तावेज है, आपको देना पड़ेगा और कागज तो दिखाना चाहिए। इसमें सर आप क्यों छूट चाहते हो? जी आप बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड सर, आईपी सिंह जी आपसे सवाल नहीं सर, सुनील सुनील आप कैसे बनवाए थे? शुक्ला जी से बताएंगे। शुक्ला जी सीनियर हमारे, हम तो उन्हीं की राह पे चलेंगे। आप भी एलेबोरेट तो करिए, जनता जानना चाहती है। अच्छा सब हम ही कर दें। तकलीफ से बना ये। अच्छा शुक्ला जी को बोलने दें, आप शांत हो जाएं सर। शुक्ला जी भैया आपने बताया। ब्रजेश जी, अमित सिंह बंसल का जो आप आदेश दिखाई दे अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। ये कहां से आया? अगर आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया जाए, ये बनता तो आधार से ही है। फिर मतलब आप सरकारी काम जिसको आप शासनादेश कर रहे हैं वह इस आधार कार्ड से लिंक करके लिंक आपने किया हुआ है। दूसरी चीज, आप क्या अगर उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया तो ये प्रमाण है, पर्याप्त है कि वो नौकरी में है, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उनकी जन्म तिथि उनके डिटेल के साथ लिखी हुई है, कि उनको हर बार देना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नेचर तभी आप कर सकते हैं ना जी, जब आपकी सभी चीजें प्रमाणित हो जाए। सवाल इस बात का है कि एक आधार कार्ड जिसको सरकार ने बनाया करोड़ों रुपए खर्च करके, जो इतना उपयोगी है, आप उसके एकेडमिक बहस में क्यों जाना चाहते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। मेरे पास नगर निगम का जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है। अगर मैं हाई स्कूल पास न होता तो मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता आपको। और जब मलिक करके तो लिया आप था, परिवार रजिस्टर लगा देते, जैसे संजय सिंह कह रहे हैं, परिवार रजिस्टर में प्रधान जी से लिखा लाओ आप। ये आपका विवेक है, आप उसको माने चाहे मत माने। आप कुर्सी को उस साइड में बैठ करके कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। अरे क्या बात कर रहे हैं जी? धन्यवाद सर, क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तरह के सर। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा आपके सभी भाइयों का धन्यवाद गलत बोल रहे हैं। जो लोगों के पास है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपको नहीं मालूम सर, है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको उत्तर प्रदेश की कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर दिखाएं।